दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बदल चुकी है। 34 सालों बाद फिर से हमारी शिक्षा नीति बदल चुकी है। इससे पहले 1968 में शिक्षा नीति बदली थी और उससे पहले 1986 में बदली थी, ठीक ना। 85 या 86 में, ठीक ना। तो आइए जानते हैं कि शिक्षा नीति में क्या क्या बदला हुआ है। सबसे पहले बदलती शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी के 3 और पहली दूसरी कक्षा शामिल होगी, ठीक ना। ये हमारी पहली नीति है। दूसरा क्या होगा कि 5वीं तक की जो पढ़ाई होगी वो आपकी मातृभाषा, यानी कि आप घर में जो भाषा बोलते हैं, गांव में, शहर में, वही भाषा पर पढ़ाई होगी, ठीक ना। दूसरी हमारी क्या है कि 12वीं तक की जो पढ़ाई होगा ना, पहले 5वीं तक होगा, उसके बाद 3, उसके बाद 3, उसके बाद 4 सालों में बांटी गई है, ठीक ना। इतने इतने सालों में बांटी गई है 12वीं तक की पढ़ाई को। पहले 5 वर्ष की जो पढ़ाई होगी वो फाउंडेशन स्टेज में रहेगी, ठीक ना। इसमें ज़्यादातर सिखाने पर जोर दिया जाएगा, आपको रटन विद्या नहीं दी जाएगी। फिर जब आप 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई करेंगे, ये आपकी लास्ट स्टेज होगी, ठीक ना। 9वीं से 12वीं अब लास्ट स्टेज होगी। नेक्स्ट हमारी है कि कक्षा 6 के जो छात्र हैं वो भी अब इंटर्नशिप यहाँ पे कर पाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगली बात हमारी आ जाती है कि विशेष रूप से बच्चों को प्रैक्टिकल और ट्रेनिंग भी मिलेगा, जो कि अभी तक इनकी सेवाएं अच्छी रूप से नहीं दी जाती थी, वो अब इन्हें मिलेगा। हमारी अगली शिक्षा नीति है कि कक्षा 6 से जो आपको कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाया जाएगा, ठीक ना, जो कि सरकारी स्कूलों में नहीं सिखाया जाता था, अब उनकी भी सुविधा मिलेगी। कक्षा 9 से 12वीं तक आपको सेमेस्टर में परीक्षा होगा, यानी कि 6 महीने में एक बार आपको परीक्षा ली जाएगी, जैसे कि ग्रेजुएशन में होता था। अब वे आपको 9 से ही शुरू हो जाएंगे। हर 6 महीने में एक परीक्षा होगी, अब साल में एक बार परीक्षा नहीं, यानी कि साल में 2 बार परीक्षा होगी, 6 महीने में एक बार, ठीक ना। अब हमारी नेक्स्ट जो आती है, छात्र के व्यवहार में बदलाव किया जाएगा, ठीक ना। एक्स्ट्रा जो आपकी एक्टिविटीज़ भी करवाई जाएंगी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। हमारी नेक्स्ट जो आती है कि आपको रिपोर्ट कार्ड जो मिलेगा ना, वो 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर ही मिलेगा, ठीक ना। तो इससे सेमेस्टर सिस्टम में आपको 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर ही मिलेगा। और कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको कट ऑफ एडमिशन नहीं मिला तो केट में जो एडमिशन मिलेंगे, ठीक ना, केट मार्क्स उनको भी मिला दिया जाएगा, ठीक। कट ऑफ एडमिशन में बोर्ड परीक्षा, कॉलेज एडमिशन के समय अगर आप कॉलेज एडमिशन कराएंगे तो उस समय बोर्ड परीक्षाओं के नंबर केट नंबर पर जोड़कर एडमिशन हो सकेगा, ठीक, जो अब पहली सुविधा नहीं थी। कॉलेज एडमिशन के समय कॉलेज एडमिशन में आपको कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, तो इसकी भी तैयारी अब आपको बेहतर ढंग से करवाई जाएगी। ग्रेजुएशन में अगर आप 1 साल में पढ़ाई छोड़ देते थे तो आपको अब सर्टिफिकेट मिलेगा, पहले की तरह नहीं कि 1 साल में 2 साल में छोड़ दें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। 1 साल में छोड़ेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल पढ़ाई करके छोड़ देते हैं, ठीक है ना, ग्रेजुएशन के समय, तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल में भी आप छोड़ सकते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप 3 साल के बाद पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी, यानी कि स्नातक कोर की आपको उपाधि भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 4 के 4 साल पूरा कर लेते हैं तो आपको रिसर्च के साथ डिग्री मिलेगी। 4 के 4 साल ग्रेजुएशन आपका 4 साल होगा, ठीक ना। तो पहले जो 3 साल की थी वो अब नियम बदल के 4 साल हो गई। ग्रेजुएशन में व्यवस्था मल्टी एग्जिटिंग और मल्टी, मतलब कि आप जब चाहें निकल सकते हैं और जब चाहे आप एडमिशन करा सकते हैं, ठीक ना। ये आपकी नीति बन जाएगी। तो पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों में बांटा गया, जैसा कि आपको देखिए 9वीं से 12वीं तक के जो पूरी की पूरी शिक्षा नीति है 3 और 4 वर्षों में बांटा गया है। उसके बाद एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जो कोर्स पूरा होगा उसके अंक क्रेडिट बैंक में जमा होंगे, ठीक, क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएंगे। उसके बाद क्रेडिट बैंक ऑफ क्रेडिट में, सॉरी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आखिरी डिग्री के कोर्स में इस क्रेडिट को जोड़ा जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा कोर्स एक साथ कर पाएंगे, इससे ज़्यादा कोर्स आप एक साथ कर पाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी बात बताई जा रही है दूसरी, कि हर कॉलेज में संगीत होगा, कला होगा, साहित्य भी पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। संगीत, कला और साहित्य भी पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट आपकी क्या है कि स्कूल, उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा, जो कि संस्कृत हमारा काफ़ी पीछे था, अब उसे बढ़ावा मिलेगा, ठीक ना। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारी क्या है कि संस्कृत के विश्वविद्यालयों में कई विषय संस्कृत पढ़ाए जाएंगे, ठीक ना। कई विषय जो होंगे संस्कृत पर ही पढ़ाई जाएंगे, जो संस्कृत जो लुप्त हो रही थी अब वो आगे बढ़ जाएगी। और सरकार का यह फैसला भी आया है कि जो जीडीपी दर है उसमें 4.4% आपको शिक्षा में दी जाती थी पहले, परंतु अब 6% शिक्षा में दी जाएगी। जीडीपी का 6% आपको शिक्षा में दिया जाएगा।
जिससे कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और बेहतर हो सके और लोगों तक शिक्षा का अधिक से अधिक पहुंच सके। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि सरकार यह काम करेगी। अभी इसमें बहस होना बहुत सी बातें हैं। ठीक ना, बहुत सी बातें अभी होंगी बहस इस पर, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये बात तो फिक्स है कि शिक्षा नीति बदलेगी। ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल के आइकन को प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद, दोस्तों तक वीडियो को पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।